बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे कि इस वक्त आलमी मार्केट में यानी ग्लोबल इकानमी जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो कोविड-19 के बाद ग्लोबल इकानमी जो है वो मुसलसल रिसेशन में थी और अभी तक रिसेशन में है। ग्लोबल इकानमी जो है वो 6% से डिक्लाइन करके 3 पॉइंट समथिंग तक आ गई है। और रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वार है उसकी वजह से पूरी जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो मुतासर है। और इसकी जो वजूहात है वो कमोडिटी प्राइस है कि पूरी दुनिया में आपकी जो SPI है यानी प्राइस इंडेक्स है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो इकानमी है उसमें ग्रोथ देखने में आया है। 2022 में इकनॉमिक सर्वे 2022 ये कह रहा है कि हमारी जो इकानमी थी उसमेमें GDP जो है 5.97% जो है वो रही है। और 2021 में हमारी यही GDP जो है वो 5.74%। हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2020 में 1 बिलियन तक आ गए थे, लेकिन फिर वैक्सीन के इंपोर्ट करने की वजह से हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 11 बिलियन तक पहुंच चुके हैं अभी। यानी इस वक्त हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी हसारा जो है करंट अकाउंट में वो 11 बिलियन डॉलर है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2 बिलियन तक आ गए थे, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी 8 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अगर हम देखें इन्फ्लेशन को तो पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन था वो 8.70 जो है वो अप्रैल तक था। अभी जो है वो इन्फ्लेशन 11.30 है, लेकिन बाज़ माहिरीन इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं कि SPI जो है यानी जो प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 11.30 नहीं लेकिन वो 16% से भी अबाव है। अगर हम इकानमी की जो सेक्टर वाइज इंडिकेटर देखें तो हमारी इकानमी जो है वो मुश्तमिल है एग्रीकल्चर पर, आपकी इंडस्ट्रियल पर और सर्विस सेक्टर पर। ये बड़े बड़े सेक्टर है और इसी सेक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.40% ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई, और हालांकि टारगेटेड ग्रोथ जो थी वो 3.3% थी। इसका मतलब है कि इसमें इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो 7.19% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, हालांकि टारगेट जो है वो 5.14%। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है और 10.4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। हालांकि कोविड के बाद जो टारगेट रखा गया था वो 4.2% था, लेकिन अच्छी पॉलिसियों की वजह से, हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की वजह से और ईज़ टू बिज़नेस की वजह से उसमें जो है 10.4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। अगर हम रेवेन्यू को देखें, जो रेवेन्यू आमदन जो है वो गवर्नमेंट जनरेट करता है तो उसकी टारगेट टू GDP रखा गया था 6.5%, हालांकि उसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है 17.7%, यानी उसमें इजाफा हुआ है। उसमें इजाफा जो है सिर्फ 6.5% इजाफा रखा गया था कि 2021 से 6% इसमें इजाफा किया जाएगा, लेकिन अच्छी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारी रेवेन्यू जो है वो 17.7% बढ़ी है। अगर ट्रेड और पेमेंट की तरफ हम जाएं तो एक्सपोर्ट जो है वो मुल्क की तारीखी सतह पर पहुंच गया था, और एक्सपोर्ट में इस साल जो चीज़ें हम यहाँ से बाहर बेचते हैं और उसके बदले हमें डॉलर आते हैं उसमें 27.7% इजाफा हुआ है, और ये टोटल बनते हैं कोई 26.8 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो इसी तरह 27.7% का इजाफा एक्सपोर्ट में, ये सबसे पाकिस्तान के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इजाफा है, ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह एजुकेशन में भी इजाफा हुआ, हेल्थ में भी इजाफा हुआ, पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट, आपके जितने भी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, आपके बाहर से जो तरसीलाती ज़र भेजा जाता है सबसे ज़्यादा इजाफा उसमें हुआ। जितने भी रेमिटेंस आते हैं बाहर, आपके जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान में डॉलर भेजते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। और इसी वक्त जो है उसमें
پوائنٹ سم تھنگ جو ہے گروتھ ریکارڈ کی گئی. تو یہ تھے پاکستان کے کچھ پازیٹیو انڈیکیٹر جو اکانومی آف پاکستان 2022 میں ہمیں بتائے گئے ہیں. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تو مسلسل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ سکڑ رہی ہے, اکانومی جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ان جو ابھی مفتاح اسماعیل صاحب ہے اور ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, منصوبہ بندی کے وزیر ہے حسن اقبال صاحب ہے, ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی. یہ جیسے آئے انہوں نے قیمتیں بڑھائی, اور قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے انہوں نے انرجی یعنی پاور سیکٹر کی قیمتیں بڑھائی. جب آپ کی پاور سیکٹر کی قیمتیں بڑھتی ہے, مثال کے طور پر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, گیس کی قیمت بڑھتی ہے, تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور جب آپ کی ملک کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہے آپ کے ایکسپورٹ پہ پڑتا ہے. یعنی کہ آپ کی ملک میں چیزیں نہیں بنے گی, آپ کے ملک میں جب چیزیں نہیں بنے گی تو وہ باہر نہیں ایکسپورٹ ہوگی, اور جب چیزیں باہر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے, اور جب آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے ملک کا جو روپیہ ہے, وہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے باوجود آپ کی جو ڈومیسٹک کرنسی ہے اس کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے, اور آج کرنسی مارکیٹ میں 205 روپے پہ ڈالر فروخت ہو رہا ہے. یہ تھی کچھ اکنامک کے حوالے سے جو اکنامک سروے آف پاکستان سے میں نے سمجھا تھا, اور میں نے اکنامک سروے آف پاکستان کو اسٹڈی کیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی اور عالمی اکانومی کا ایک ربط آپ کو دکھا دوں کہ عالمی اکانومی جو ہے وہ سکڑ رہی تھی, اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اکنامک سائیکل چل گیا تھا پاکستان میں. اپریل تک پاکستان میں جو اکانومی تھی اس کے سارے انڈیکیٹر پازیٹیو تھے, لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اکنامک انڈیکیٹر میں ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. جب آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے اکنامک انڈیکیٹر کو ہٹ کرتا ہے تو اس سے سارے آپ کے اکنامک انڈیکیٹر متاثر ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.